नमस्कार दोस्तों। अपन जो एसीएफ इन्वायरमेंट में जनरल साइंस का सिलेबस जो कर रहे थे उसमें अपना आज दूसरा लेक्चर है और उसमें अपन देखेंगे कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप देखने से पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। कार्बन के जो क्रिस्टल रूप अपन ने देखे थे उसमें अपन ने देखा कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये तीनों कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप जो होते हैं उनमें निश्चित ज्यामिति होती है और उनमें निश्चित बंद कोण पाया जाता है। निश्चित ज्यामिति और निश्चित बंद कोण। निश्चित ज्यामिति व निश्चित बंद कोण पाया जाता है क्रिस्टलीय अपर रूप में, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप जो होते हैं उसमें अनिश्चित ज्यामिति वह अनिश्चित बंद कोण पाया जाता है। अनिश्चित बंद कोण अक्रिस्टलीय अपर रूप में पाया जाता है। क्रिस्टलीय अपर रूप के अपन ने उदाहरण देखे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है। ग्रेफाइट रंग युक्त होता है, अपारदर्शी होता है, विद्युत का चालन करता है। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए ये विद्युत का चालन करता है। फुलरिन जो होते हैं इसकी खोजकर्ता बुकमिस्टर फुलरिन ने की थी और ये कार्बन का सबसे स्थायी रूप है। किस अवस्था में? जब कार्बन उष्मीय अवस्था में होता है। उष्मीय अवस्था में कार्बन का सबसे स्थायी रूप जो है वो क्या है? फुलरिन है। फुलरिन कार्बन का उष्मीय अवस्था में सबसे स्थायी रूप है। अब क्रिस्टलीय अपर रूप में एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय अपर रूप है जो है ग्रेफिन। ग्रेफिन कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है जो कि वर्तमान में खोजा गया है। ग्रेफिन से कार्बन नैनो ट्यूब व कार्बन नैनो बड्स बनाई जाती हैं। इससे कार्बन नैनो ट्यूब व कार्बन नैनो बड बनाई जाती है। कार्बन नैनो ट्यूब ये एक नैनो कण है। कार्बन नैनो बड जो है वो बनाई जाती हैं आपके, जैसे ये कार्बन नैनो ट्यूब है, कार्बन नैनो ट्यूब। इसके ऊपर फुलरिन जो है वो अटैच रहता है। फुलरिन इस प्रकार से इस कार्बन नैनो ट्यूब के साथ अटैच रहता है तो उसको बोलते हैं कार्बन नैनो बड। अब अपन ये देखेंगे ये जो ग्रेफिन है इसका उपयोग कहां किया जाता है। ग्रेफिन का उपयोग तथा इसकी उपयोगिता किस प्रकार है ये अपन देखेंगे। ग्रेफिन एक 2D पदार्थ है जो कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है।
कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप का, ये एक नैनो पदार्थ है। नैनो पदार्थ में पदार्थ की जो संरचना है वो परिवर्तित कर दी जाती है, आणविक स्तर पर उसकी संरचना निर्मित की जाती है, जिससे पदार्थ के जो गुणधर्म है वो थोड़े परिवर्तित हो जाते हैं। तो ग्रेफीन कार्बन का ही क्रिस्टलीय अपर रूप है, 2D संरचना है इसकी, यानी इसकी संरचना 2 डायमेंशन है। स्टील से ये 100 गुना मजबूत है, स्टील से 100 गुना मजबूत, 100 गुना मजबूत है और सबसे हल्का है, सबसे हल्का पदार्थ, यानी ये काफी हल्का होता है, अति चालकता प्रदर्शित करता है, अति चालकता यह दर्शाता है। ऊर्जा का 0% लॉस के साथ स्थानांतरण करता है। जीरो प्रतिशत लॉस के साथ ये ऊर्जा का स्थानांतरण कर देता है, इसलिए अति चालक की भांति यह व्यवहार करता है। इसका उपयोग ग्रेफीन का उपयोग किया जाता है आपके अति चालक पदार्थ के रूप में। दूसरा, कृत्रिम मांसपेशियां बनाने में। माइक्रोफोन व लाउड स्पीकर के डायफ्राम बनाने में। हल्के कंप्यूटर बनाने में। हल्के कंप्यूटर बनाने में और पानी को छानने के लिए, पानी को छानने हेतु भी ग्रेफीन का उपयोग किया जाता है, यानी इससे फिल्टर बनाए जाते हैं, इससे फिल्टर का निर्माण किया जाता है। जंग रोधक पेंट बनाने में, जंग रोधक पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है ग्रेफीन के उपयोग। अतिचालक पदार्थ के रूप में, कृत्रिम मांसपेशियां बनाने में, माइक्रोफोन व लाउड स्पीकर के डायफ्राम बनाने में, हल्के कंप्यूटर बनाने में, पानी को छानने हेतु जंग रोधक पेंट बनाने में। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपके अक्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोक, कोयला, कास्ट कोयला, पादप चारकोल, जंतु चारकोल,
पादप चारकोल, जंतु चारकोल और काजल, ये सारे कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। कोक, कोक कोयले को भंजक आसवन द्वारा कोक में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। भंजक आसवन का मतलब यह है कि कोयला जो होता है उसमें नमी होती है और उस पर गर्म हवा प्रवाहित जब करते हैं तो उसमें से नमी दूर हो जाती है, तो कोक का निर्माण होता है। और कोक में 80 से 85% कार्बन होता है। 80 से 85% कार्बन इसमें पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आपके अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में, दूसरा ईंधन के रूप में, वात्या भट्टी वगैरह में कोक का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नमी दूर हो जाती है, इसलिए ईंधन का यह अच्छा स्रोत होता है। दूसरा है कोयला। कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इनमें कार्बन का प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। जैसे एंथ्रेसाइट में 85 से 90% कार्बन पाया जाता है, बिटुमिनस से 70 से 85% कार्बन पाया जाता है, लिग्नाइट में 50 से 70% कार्बन पाया जाता है और पीट में 45% से 50% तक कार्बन पाया जाता है। जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होगा, उससे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट पाया जाता है और बिटुमिनस भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अपने भारत में बिटुमिनस जो है इसको ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम में लेते हैं। कोयले का निर्माण, पेड़ पौधे जब पृथ्वी के धरातल में दब जाते हैं तो अत्यधिक ताप व दाब से कोयले का निर्माण होता है और ऊर्जा का यह स्रोत है। तीसरा है काष्ठ कोयला। काष्ठ कोयले का निर्माण लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर काष्ठ कोयले का निर्माण होता है। काष्ठ कोयले का निर्माण होता है। तो काष्ठ कोयले का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पादप चारकोल, चारकोल ये होते हैं शर्करा चारकोल और काष्ठ चारकोल। पादप चारकोल को लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, यानी इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके पादप चारकोल का उपयोग अवशोषक के रूप में किया जाता है। यानी ये अशुद्धि दूर करने का काम आता है। अशुद्धि दूर करने
हेतु इसका उपयोग किया जाता है। पादप चारकोल दो प्रकार का होता है, शर्करा चारकोल और काष्ठ चारकोल। लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त करते हैं। गैसों को अवशोषित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। गैसों का अवशोषण करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जंतु चारकोल। जंतु चारकोल भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थि चारकोल और रक्त चारकोल। अस्थि चारकोल और रक्त चारकोल। जंतु चारकोल का उपयोग अशुद्धि दूर करने में, अशुद्धियों को दूर करने में और चीनी व अन्य हाइड्रोकार्बन, चीनी या शर्करा को, शर्करा के विरंजन में, विरंजक हेतु, यानी जब चीनी का निर्माण किया जाता है गुड़ से तो उसका रंग कुछ पीला पीला होता है, उसको फिर हड्डी अस्थि चारकोल जो होता है उसके साथ मिक्स किया जाता है मशीनों में और उससे अपने को सफेद रंग की जो चीनी है वो प्राप्त होती है। तो इसका उपयोग इसमें किया जाता है अस्थि चारकोल का। अब बात करते हैं काजल की। काजल का निर्माण उच्च वसा जैसे बेंजीन और तारपिन से किया जाता है। उच्च वसा जैसे बेंजीन व तारपीन से इसका निर्माण किया जाता है। बेंजीन व तारपीन को जब जलाया जाता है, जलाने से एकत्रित वाष्प से काजल का निर्माण करते हैं। काजल का निर्माण होता है। इसका उपयोग किया जाता है आपके पहला तो सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन, दूसरा फोटोकॉपी की मशीन जो होती है उसमें जो स्याही यूज होती है, फोटोकॉपी मशीन की स्याही, पॉलिश में, जूतों की जो पॉलिश होती है उसमें, पेंट कलर जो होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में, फोटोकॉपी मशीन में, पॉलिश में, पेंट कलर में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है काजल का। तो ये आपके हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपवर्तक, इनके उपयोग हैं और ये इनके प्रकार हैं। तो ये आप नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।